हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा जिसका शीर्षक है शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। तो बच्चों, ख्याली पुलाव का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ क्या है, कल्पना के माध्यम से चलता रहता है। उसको कहते हैं ख्याली पुलाव। तो आज हम पढ़ेंगे शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव के बारे में। तो बच्चों, बहुत ही रोमांचक पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है। आप सभी ध्यान से सुनिए। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। शेख चिल्ली की अम्मी ने एक दिन उससे कहा, बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। उसकी अम्मी बोली, पर बेटा, कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से तो नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? इस पर सेठ ने कहा, 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। इतना सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखना शुरू कर दिया। बच्चों, तकदीर बदलना यानी कि भाग्य का बदल जाना। और आप देख रहे हैं यहाँ पे वो टोकरा पकड़े हुए अंडों का अपने सर पर रख करके कौन चल रहा है? शेख चिल्ली। वह सोचता जा रहा था कि सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से फिर चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां और अंडे देंगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेच दूंगा और कई भैंसे खरीद लूंगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। शेख चिल्ली ने फिर सोचा, अमीर बनने के बाद मैं अपनी सारी भैंसों को बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा, मैं हाथियों को बेचकर हीरे का व्यापार शुरू करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर एक शानदार महल बनवाऊंगा। इसके बाद मैं शादी कर लूंगा। फिर हमारे बच्चे होंगे। वे लाड प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब वे मुझे ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूंगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। टोकरे के गिरते ही सारे अंडे टूट गए और अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आवाज सुनकर सेठ ने पलट कर देखा और शेख चिल्ली पर आग बबूला होते हुए बोला। आग बबूला होना यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोला, मूर्ख, यह तूने क्या किया? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। यह सुनकर शेख चिल्ली रोने लगा और सेठ से बोला, अरे सेठ जी, आपके तो मात्र 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, हाथी तथा महल आदि सब खत्म हो गए। मेरे बीवी, बच्चे, लाखों की जायदाद भी सब चली गई। तो बच्चों, आपने देखा शेख चिल्ली का किस्सा, जो उसके ख्याली पुलाव थे। ख्याली पुलाव में उसने क्या क्या सोच लिया। उसने अपना मुर्गी घर सोच लिया, दुग्धशाला के बारे में सोच लिया, हाथी के बारे में सोच लिया, महल के बारे में सोच लिया और लाखों की जायदाद के बारे में भी सोच लिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सभी कुछ ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे।